नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज धमतरी के राकाडीह स्थित मधुबन धाम पहुंचे। इस दौरान वे निर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज्य कंवर पैकरा समाज का वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने गहिरा गुरु बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने महतारी बंधन सहित अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस दौरान कंवर समाज के अध्यक्ष विश्राम दाऊ ने कहा कि कंवर समाज हमेशा मेहनत कर आगे बढ़ने वाला समाज है। कार्यक्रम में कई पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कंवर पैकरा समाज के लिए 50 लाख रुपए और केकरा खोली मार्ग में पुल निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यवान रहे हैं, तो उनका आगमन हमारे बीच हो चुका है। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी आयोजन समिति से निवेदन है कि आप मंच में आवो। विशेष रूप से श्री गजेंद्र दीवान जी, जनपद सदस्य सिंहपुर, आप मन से निवेदन है कि आप मंच में आवो। और माननीय छत्तीसगढ़ कंवर समाज आप मन के भी आगमन हुई हवे। आपके स्वागत बर में यहाँ सादर आमंत्रित करे तो श्री कोमल सिंह कंवर जी, सचिव कंवर पैकरा समाज धमतरी, आप मन से निवेदन है कि आप मंच में आवो। और माननीय हरिवंशी मीरे जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंवर। एक साथ ही मैं आप मला ले चले तो स्वागत की कड़ी की ओर। आज के इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच माननीय टीकाराम कंवर जी, जिला पंचायत सदस्य, आपके भी इस मंच पर उपस्थिति हो चुकी हावे। आपके स्वागत बर मैं यहाँ सादर आमंत्रित करे तो कोमल दीवान जी, आप मना मंच में आवा। माता की, भारत माता की जय। दूल्हा देव, जय बूढ़ा देव, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। वो अभिनंदन पत्र वो रोक के रखे वहाँ गेट में, वो पहुँचवा दीजिए। प्रोग्राम निर्बाध गति से चलता रहे, अभी तक आया नहीं। गाड़ी रोक के रखे हैं, उनका मांग पत्र भी वहीं रुका है। आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल संक्षिप्त 2 लाइन में बोलूँगा। जिनको हम सुनने आए हैं उनको सुनेंगे। आज के युवा की जवानी है आप, सोया हुआ विकास जो छत्तीसगढ़ का है, छोया हुआ विकास जो छत्तीसगढ़ का है, उसके जाग उठने की नई कहानी है आप। ऐसे हमारे जननायक के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हम सबके बीच में एवं करुणा का परिचय देने वाले सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, मृदुभाषी, विकास की शक्ति को जड़ से शक्ति का स्वरूप देने वाले ऐसे जननायक हमारे बीच में है, हमारे क्षेत्र में है, इस पावन ग्राम में है। आपकी खामोशी नहीं, आपकी तालियों की गूंज चाहिए। इस विकास के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और आपके बीच उपस्थित है, बहुत सारी जन घोषणाएं आप सबके बीच में हुए हैं। आप सबके विकास के लिए सतत प्रतिबद्ध हमारे क्षेत्र, हमारे इस छत्तीसगढ़। आज राकाडीह मधुबन धाम के ये पवित्र भूमि में कंवर पैकरा समाज द्वारा आयोजित आज के इस शायद 2016 या 17 है, इसी राकाडीह के पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। उस समय हम लोग समधी नहीं हुए थे कंवर साहब के साथ। तो उसी के बाद रिश्ता उस्ता तय हुआ और फिर हमारी बेटी यहाँ परसवानी आई हमारे समधी के छोटे पुत्र के लिए
तिमिर बाबू के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिश्ता और था रांकाडीह से, जीएस धनंजय साहब है जो कलेक्टर भी रहे, और उनकी भी जो बहू हैं वो हमारी भतीजी है, तो उनके साथ भी समधी का हम लोग का नाता पहले से था। तो इस तरह से ये पुराना हम लोग का इस क्षेत्र से और रांकाडीह से और ये परसवानी से तो बहुत ही पुराना हम लोग का रिश्ता है। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं। और जैसा हमारे विश्राम दाऊ बता रहे थे कि हमारे समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कई मतलब राज्य में मंत्री के रूप में छोटा छोटा रियासत चलाने का भी सौभाग्य हमारे समाज को मिला है। हम लोग जसपुर रियासत में हम लोग जो वहाँ के बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे जसपुर के। और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साहब वो पहले मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय ये मध्य प्रदेश भी इस तरह से नहीं था, ये छत्तीसगढ़ तो बाद में बना है, अविभाजित मध्य प्रदेश भी नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके पहले सीपी बरार सरकार थी और नागपुर राजधानी होता था हम लोगों का। उस समय हमारे दादा विधायक हुआ करते थे, नॉमिनेटेड विधायक। फिर हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी, वो 2-3 बार विधायक रहे, 77 में सांसद भी थे। और आप लोगों को मालूम होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसमें हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी वो केंद्रीय मंत्री थे, दूरसंचार विभाग उनके पास में था। हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक हुए स्वर्गीय केदारनाथ साहब जी, और 90 से लगातार आपका ही बेटा, आपका ही भाई विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री और अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। और भी कई हमारे समाज में रहे हैं। लरंग साहब जी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े हमारे आदिवासी नेता थे, कई बार विधायक थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे। तो इस तरह से बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारे कंवर समाज का है। आज चिंतामणि महाराज वो सांसद हैं सरगुजा से, और कई विधायक हमारे समाज से हैं। और ये जो हम लोग नाम लिए गहरा गुरु महाराज का, आप सब लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़े आदिवासी संत हुए जो हमारे समाज से थे, कंवर समाज से। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सैकड़ों उनका आश्रम है। आपका सामरबार से लेकर सिरकोट से लेकर कैलाश गुफा, रायपुर, रायगढ़, हर जगह सैकड़ों उनका आश्रम है। और उन्होंने हमारे जनजातीय लोगों को रामायण की शिक्षा दी और हमारे जनजातीय लोगों को मांस और मदिरा से दूर किया। रामायण का पाठ कर करके रामायण की शिक्षा दे दे के, और आज कहीं ना कहीं उनके कारण हमारे समाज के लोग मांस और मदिरा से दूर होकर हर दृष्टिकोण में आगे बढ़े हैं। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। तो ऐसे महान संत गहरा गुरु महाराज भी हमारे समाज से हुए हैं, तो हम लोगों को इसका गौरव होना चाहिए। किसी भी समाज को आगे बढ़ने से रोकने वाला बहुत बड़ा बाधक के नशापान है, तो इसके लिए भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। आज दुख होता है जब एक्सीडेंट से मौत का आंकड़ा जब देखते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे युवा लोग, वो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो नशापान किए होते हैं, बिना हेलमेट लगा के
बाइक में चलते हैं तो 6,000 6,500 मौत एक साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और इसमें ज़्यादातर लोग नशा पिए और हमारे युवा लोग हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है, तो इस पर भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। तो बताता हूँ कि सबके आवेदन पत्र पर सरकार ध्यान देगी और निश्चित रूप से आपकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जब आज आए हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हम पहले भी आए हैं, हर साल यहाँ पर इस तरह का अधिवेशन भी होता है और कोई कार्यालय भवन यहाँ पर है नहीं। आज एक हमारे समाज के व्यक्ति ही सामाजिक भवन के लिए यहाँ दान भी दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी किए हैं, और उनका नाम जो दान दिए हैं, अच्छा, कृष्ण कुमार, क्या नाम बताए? राम, अच्छा, रामकृष्ण जय सिंधु। रामकृष्ण जय सिंधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब ताली बजाइए उनके लिए। आज समाज के लिए वो अपना जमीन, आज के समय में जमीन बड़ा बहुमूल्य है, लेकिन फिर भी समाज को आगे सम्मेलन करने में, बैठने उठने में सहूलियत हो, इसके लिए वो जमीन दान दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी हम लोग किए हैं। तो उस भवन के निर्माण के लिए हम 50 लाख रुपया की घोषणा करते हैं, और बहुत सारा मांग हमारे समधी महाराज भी रखे हैं, तो वो सबको करेंगे। लेकिन आप एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग बता रहे हैं। ये ग्राम पंचायत केकरा खोली में पहुंच मार्ग में एक छोटा नाला है, जिसमें पुल नहीं बनने के कारण पूरा बरसात भर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 30 लाख में पुल का निर्माण हो जाएगा, तो उसके लिए 30 लाख रुपए की हम घोषणा करते हैं। बाकी और काम का घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि घोषणा हम नहीं कर रहे हैं तो वो मांग नहीं पूरा होगा। आप लोगों का हर आवेदन में सरकार विचार करेगी और उसका उसको पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। अंत में मैं फिर से समाज के बंधुओं को, आप लोग इस सम्मेलन में हम तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।